अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद तलहा, मैं एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ और इस वीडियो सेशन के अंदर हम बात करेंगे हाउ टू क्रैक सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इंटरव्यू एट इनिशियल लेवल। जिन स्टूडेंट्स ने अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट किया जो कि एक इनिशियल लेवल के ऊपर है और इंटरव्यू देना चाह रहे हैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर, तो वो किस तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करें, किस तरीके से इंटरव्यू को क्रैक करना है, आज उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो 3 मेन पार्ट्स होते हैं जो कि इंटरव्यू में रोल प्ले करते हैं आपके लिए, उनकी बेसिस पे आपको जज किया जा रहा होता है, जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ऊप है, उसके बाद डाटा स्ट्रक्चर्स है, उसके बाद डेटाबेस है। तो ये 3 पार्ट्स के ऊपर अगर आपकी ग्रिप होती है 60 to 70% भी अगर आपकी ग्रिप है तो आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हैं एट अ इनिशियल लेवल और फ्रेशर लेवल। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ऊप के ऊपर, लाइक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के ऊपर। इसके 4 पिलर्स होते हैं: इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रक्शन एंड एनकैप्सुलेशन। इन 4 पिलर्स के ऊपर आपको ग्रिप होनी चाहिए, इनकी डेफिनेशन का पता होना चाहिए, इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है उसके बारे में पता होना चाहिए। लाइक मैं अगर आपको एग्जांपल दूं तो इनहेरिटेंस क्या होती है, उसकी कितनी टाइप्स होती हैं और उनका क्या सिनारियो होता है, ये आपको एक डायग्राम की फॉर्म में आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए। और एक छोटा सा प्रोग्राम लिख के, लाइक आप जिस भी लैंग्वेज के ऊपर काम कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता। अगर आप C++ पे काम कर रहे हैं, अगर आप जावा के ऊपर काम कर रहे हैं, चाहे आप C# पे काम कर रहे हैं, या जो भी वो या ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज है जिस पर भी काम कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, तो आप ऊप के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो अपने स्ट्रॉन्ग करने हैं। उसके बाद अगर हम बात करें पॉलीमॉर्फिज्म की, तो उसके अंदर आपके पास 2 टाइप्स आती हैं। उसकी जो होती है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म होती है। एक बात याद रखिएगा कि इनकी टर्मिनोलॉजीज़ के ऊपर आपने मेन फोकस करना है, क्योंकि एक इंटरव्यूअर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कौन सी टर्मिनोलॉजी को यूज़ कर रहा है। लाइक एक मैंने ऐसा भी इंटरव्यू देखा जिसमें कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म की जगह वो पूछते हैं कि लेट बाइंडिंग और अर्ली बाइंडिंग क्या होती है, तो स्टूडेंट कन्फ्यूज हो जाते हैं कि ये चीज़ तो हमने पढ़ी नहीं हुई। तो वो चीज़ सेम होती है, कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म और रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म ही होती है। तो इस तरह की टर्मिनोलॉजीज जो हैं उनके ऊपर डिफरेंस क्या है, इनके ऊपर फोकस करना है आपने। इसके अगर हम बात करें एब्स्ट्रक्शन की, तो आपसे ये पूछा जा सकता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास और इंटरफेस में क्या फ़र्क होता है, उनकी क्या जो होती है इंपॉर्टेंस होती है प्रोग्राम के अंदर। उसके बाद हम बात करें एनकैप्सुलेशन क्या होता है, तो किस तरह मेथड हाइडिंग की जाती है, डाटा हाइडिंग की जाती है। तो ये चीज़ें जो मेन कंसेप्ट हैं ये आपको पता होने चाहिए। उसके बाद अगर हम दूसरे पार्ट के ऊपर आएँ, डाटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर, तो वो चीज़ आपके पास आई थिंक सो मेन कंपनीज जो बड़ी कंपनीज़ हैं वो मेनली फोकस ये करती हैं कि डाटा स्ट्रक्चर्स के ऊपर के बच्चे के प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कितनी अच्छे हैं, वो क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता है, उसको जो प्रॉब्लम दिया गया है वो प्रॉब्लम सॉल्व करेगा। एरेस की मैनिपुलेशन करवाई जा सकती है, लिस्ट की मैनिपुलेशन करवाई जा सकती है, उसके डिफरेंट कंसेप्ट्स होते हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। और आपका आई थिंक सो 3rd सेमेस्टर के अंदर ये डाटा स्ट्रक्चर्स का पूरा सिलेबस पढ़ाया जाता है और आप इसका अलग से कोर्स भी कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है डाटाबेस की। तो डाटाबेस के अंदर आपको डाटाबेस के आपके टेबल्स होते हैं, आपने डाटा सेव करवाना होता है, उसकी क्यूरीज लिखनी होती हैं। आपको ये चीज़ें आइडिया होना चाहिए कि सिंपल क्यूरीज का आइडिया होना चाहिए कि आप जिस भी डाटाबेस के ऊपर काम करें, लाइक SQL के ऊपर काम करें, तो उसकी क्यूरीज का पता होना चाहिए, टेबल कैसे बनता है, क्यूरी कैसे लिखी जाती है, डाटा को फैच कैसे किया जा सकता है, उसमें इंसर्ट कैसे किया जा सकता है, अपडेट कैसे किया जा सकता है, इस तरह की क्यूरीज का आपको आइडिया होना चाहिए। तो अगर आप ये तो मैंने अभी सिंपल आपको एक सिनारियो बताया कि आपने किस फ्लो से लेकर अपने इंटरव्यू की तैयारी करनी है। अगर आपको इसके डिटेल के अंदर इंटरव्यू क्वेश्चन चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूँगा, आप मुझे मैसेज करके, डायरेक्ट मैसेज करके आप मेरे से, मैं आपको वो नोट्स प्रोवाइड कर दूँगा जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, डाटा स्ट्रक्चर्स की और डेटाबेस के क्वेश्चंस हैं। ये वीडियो तो सिर्फ आपको फ्लो बताने के लिए थी कि आपने इंटरव्यू की तैयारी कैसे करनी है, किस फ्लो को लेकर चलना है। और आने वाली वीडियोस के अंदर मैं मॉक इंटरव्यूज़ भी करवाऊंगा कुछ लोगों के साथ, ताकि आपको उसका आइडिया हो कि इंटरव्यू कैसे हेल्ड किया जाता है, उसको किस तरीके से क्रैक किया जा सकता है और किस तरीके से इंटरव्यूअर आपसे क्वेश्चन कर सकता है और उसको किस तरीके से एफिशिएंटली वे में आपने उसका आंसर करना है। तो आने वाली वीडियोज़ को मिस ना कीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोज़ सारी इंटरव्यू बेस्ड हैं, उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। और अगर आपको डिटेल्ड क्वेश्चन आंसर्स चाहिए इंटरव्यू के, तो मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप मुझे DM कर दें, मैं आपको कुछ नोट्स भी प्रोवाइड कर दूंगा इन 3 पार्ट्स के ऊपर कि आपने कौन कौन से मेनली क्वेश्चन किए जाते हैं इंटरव्यू के अंदर। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। अल्लाह हाफिज़।